अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। पानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान क्या अगले हफ्ते रिहा हो सकते हैं, इस हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। सारा मामला क्या है आपको बता देते हैं। खान साहब पर इस वक्त एक ही केस है 190 मिलियन पाउंड, जिसमें उन्हें 14 साल सजा हो चुकी है। केस लग गया है जी, और इस केस की दरखास्त ये है, केस के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि इस केस की सजा मुअत्तल की जाए। सजा मुअत्तल हो गई तो खान साहब को जेल में रखना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या खान साहब अगले हफ्ते में, 10 दिन में, समातें कितनी देर चलती हैं, 15 दिन में रिहा होने वाले हैं। साथ साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जी। कामयाबी है कि कासिम और सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है जी खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। क्या बेटे अपने वालिद को रिहा कराने में कामयाब होंगे, ये एक आम खबर है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ़लस्तीन के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज एक करारदाद मंजूर की है, उसकी डिटेल क्या है और कौन फ़लस्तीन पे जारी जुल्म और सितम चाहता है मजीद होता रहे, कौन कौन खिलाफ खड़ा हुआ था, ये भी बड़ी दिलचस्प मालूमात है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कह दिया है कि बस बहुत हो गया, अब मजीद ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। आज बन्नू में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सैलाब, चूंकि आप जानते हैं सैलाब के हवाले से मैं आपको बताता रहता हूँ, जनूबी पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, अपर पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब ये तबाही बज़ाहिर तो वो हुई ना जो आपको लगता है कि मकान गिर गए, फसलों पे पानी फिर गया, इसके बाद खुदा ना खास्ता एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। दी न्यूज़ की एक होशरुबा रिपोर्ट है, जो होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट है, अगर ऐसे कहा जाए तो गलत ना होगा। आज जी पहली और आम खबर, 190 मिलियन पाउंड केस। आपको पता है कि 80 से जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हुई थी, उस सजा को चैलेंज किया था सलमान सफदर, तहरीक इंसाफ के वकील ने। खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 190 मिलियन पाउंड वाहिद केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड में 14 साल खान साहब को सजा हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त जमानत की दायर नहीं की गई, बल्कि दरखास्त में कहा गया है कि सजा को मुअत्तल किया जाए। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि खान साहब पे जितने केसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें गवाह शवाहिद सब कुछ मौजूद था, जिसके बाद सजा हुई है। 1.25 साल ये केस चला है। एक एक हेयरिंग पे दोनों जानिब के वकला को सुना गया है, गवाहों को सुना गया, सारा कुछ हुआ। अब वो 2 समातें हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दरखास्त की कि 190 मिलियन पाउंड केस की सजा जो लोअर कोर्ट ने दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे मुअत्तल कर दे। उसके बाद वो केस रुक गया था। उसमें मुतफरिक दरखास्त दायर की थी कैसे, सलमान सफदर ने, पीटीआई के इमरान खान के वकील ने। अब वो केस जो लास्ट समात हुई है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगले हफ्ते हम समात मुकर्रर कर देंगे, और मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के लोग चैम्बर में भी जज के गए थे कि आप समात तो करें, फैसला हमारे हक में आए ना आए, लेकिन आप समात ही नहीं कर रहे, उस केस को सुन ही नहीं रहे। तो अब वो खबर आ गई है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा आज जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जल्द केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके केस मुकर्रर करें। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नैब हीले बहानों से केस को तवालत दे रही है। हुक्मनामे में कहा गया है कि जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अब जी केस मुकर्रर हो गया है, और केस मुकर्रर हो गया और सजा अगर मुअत्तल हो गई तो खान साहब जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा तोशाखाना 2 केस जो है उसका भी अभी फैसला नहीं हुआ है। तो एक ही केस है जिसपे खान साहब की सजा हो चुकी है, जिसकी सजा मुअत्तल भी हो सकती है अगले हफ्ते। मतलब आज हफ्ते के रोज है, मंडे के रोज, मंगल के रोज, पीर के रोज ये केस लग सकता है, और इसकी दरखास्त पे फैसला भी जल्द ही आने की तवक्को है। आया रद्द हो जाएगी दरखास्त, सजा मुअत्तल की दरखास्त, या सजा मुअत्तल हो जाएगी। इसके अलावा जी एक बहुत बड़ी कामयाबी इस तरह है कि खान साहब के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया है। इमरान खान के बेटों का वालिद की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू, वालिद की क़ैद को आलमी क़वानीन के खिलाफ करार दिया जाए, नाकिस खुराक, तिब्बी सहूलियात से महरूमी और मसाइल निगरानी, मुसलसल निगरानी का सामना है, जिंदगी ऐसी अजियत में है जो इंसानी वकार के मनाफी है। ये अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए तशद्दुद, जो तशद्दुद या किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ेली उसमें
ایک کیا کہیں ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں یہ درخواست دی گئی ہے اور روبرو اپنے والد کے لیے اپیل دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے اپنے والد کے خلاف جیل میں رکھے جانے، ناروا سلوک کی فوری تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اچھا خان صاحب نے، میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ اقوام متحدہ کیا کرے گا۔ اس میں خان صاحب کے بیٹوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے والد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انہیں رہا کیا جائے، اور بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے بھی اسی طرح کی درخواست دی ہے اقوام متحدہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بہن بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ ظاہر ہے بیٹے جو ہیں ان کی اور بشرا بی بی کی نہیں بنتی، وہ جمائمہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان کے لیے درخواست نہیں دے سکتے تھے، تو اس کے لیے پھر درخواست کے لیے اس کی بشرا بی بی کی بہن نے زحمت اٹھائی ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں ایکشن بہت مشکل ہے کہ ایکشن ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ یہ کہے گی کہ وہاں کی عدالتوں نے انہیں سزائیں دی ہیں، آپ کے لوگ وہاں ملنے بھی جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہت بڑا کوئی اقوام متحدہ اس میں پاکستانی ریاست سے مطالبہ کر دے تو وہ کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے کچھ نمائندے بھیجیں گے جیل میں دیکھنے کے لیے خان صاحب اور بشرا بی بی کو۔ یہ انف مطلب ایکسٹریم کنڈیشن، بہت بڑا کو اقوام متحدہ اس پہ ریئیکشن دے تو وہ نمائندے بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جو آپ نے شکایات کی ہیں، کیا واقعی انہیں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں، کیا جیل میں مشکلات ہیں، کیا بجلی نہیں ہے، جیل میں انہیں جان بوجھ کے سختیاں کی جا رہی ہیں، وہ سارا چیک کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور چیک کرنے کے بعد وہ اطمینان کا اظہار کریں گے اور جاتے ہوئے کہیں گے ہم آپ کے ریاست کے اندر پاکستان میں عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ جسے کل سے پوری پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ پیٹ رہے ہیں نا اچھل کے، دیکھیں جی خان صاحب یہ بالکل اسی طرح ہے جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا تو بس ٹرمپ آئے گا، حلف اٹھائے گا، اگلے دن اڈیالہ کی کنڈی کھول دی جائے گی۔ تو یہ آپ کو جو بھی ماموں بنا رہا ہے، کیونکہ دنیا اس طرح نہیں چلتی جس طرح آپ خیالوں کی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، حقیقت کی دنیا اس سے بہت مختلف ہے۔ اقوام متحدہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ جا کے ہمارا ایک دو نمائندہ آئے گا، وہ چیک کر لیتا ہے جیل کو، اور یہ بھی میں بہت ایکسٹریم کنڈیشن بتا رہا ہوں۔ اگر وہ ایکشن لیں تو بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ زیادہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ ہوگا۔ آج جی اگلی اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ شٹ اپ کال دے دی ہے باقاعدہ افغانستان کو، کیونکہ افغانستان جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جب سے پاکستان نے افغانستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی، وہاں سے امریکہ کا انخلا ہوا، کس طرح ہوا، پاکستان نے کس طرح مدد کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، وہ آزاد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہی غلامی کی زنجیریں جنہوں نے توڑی تھی پاکستان میں دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج بنو میں ایک بڑی کارروائی کی ہے سیکورٹی فورسز نے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا بنو کے اندر ہی ایف سی کے قافلے پہ حملہ ہوا تھا، ایف سی کے کیمپ پر، جس کے اندر میجر عدنان اسلم شہید ہوئے تھے، اور بہت دل دہلا دینے والی ویڈیو تھی، بہت تکلیف دہ ویڈیو تھی، لیکن ان کی بہادری کو سلام کہ انہوں نے اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر وہ آ گئے تھے، ان کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ آج جو ہے ایک اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم پہنچے ہیں، 35 آج خارجی جو فطرت الہندوستان ہے انہیں قتل کیا گیا ہے، انہیں مارا گیا ہے، انہیں جہنم حاصل کیا ہے سیکورٹی فورسز نے، اور سیکورٹی فورسز نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس میں 12 جوانوں کی شہادت بھی پیش کی ہے، ہمارے 12 سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس میں آج فوری طور پر بنو پہنچے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح پیغام دیا ہے۔ وہ واضح پیغام کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا، جہاں دہشت گردوں سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت بھی کی ہے کہ آئندہ اس کو ساری صورتحال کو کیسے روکا جائے اور کیسے فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کے مذموم جو مقاصد ہیں ان کو ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے۔ تو اس میں واضح طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو واضح پیغام دیا ہے نا، وہ واضح لائن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، اب بہت ہو گیا۔ پچھلے 3-3.5 سال سے آپ ہم سے مدد لیتے ہیں، ہماری مدد سے آپ کی حکومت وجود میں آئی، سارا کچھ ہوا، آپ کے اندر ٹی ٹی پی ہندوستان کی مدد سے بیٹھ کے وہ پاکستان میں حملے کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ انہیں روک نہیں رہے، صرف یہ نہیں کہ روک نہیں رہے، آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی برانچ بن چکے ہیں ٹی ٹی پی والے۔ تو اب مزید نہیں چلے گا، بہت واضح پیغام ہے۔
अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करें। माफ कीजिएगा, अब मजीद ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आज 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। मजीद ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान की रियासत को होना भी नहीं चाहिए। और एक ऐसी भी जमात है जो कह रही है कि KPK में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अजीब एक भौंडा सा मजाक बनाया है। आजा जी, सैलाब के हवाले से मैं जल्दी चलूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि फलस्तीन के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी आज हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है, जिसमें फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम किया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जुमा को फ्रांस और सऊदी अरब की जानब से पेश की गई मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर की है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल UN एलामिया जुलाई में सऊदीया फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। ये करारदाद 142 ममालिक की कसरत से मंजूर हुई है। 142 ममालिक ने इसमें फलस्तीन के हक में वोट दिया, जबकि इजराइल और अमेरिका समेत 10 ममालिक ने मुखालफत में वोट डाला है। 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अच्छा, अब जो फलस्तीन के अलहदा रियासत के क़याम के खिलाफ थे, उसमें इजराइल और अमेरिका तो समझ में आता है, इसके अलावा 10 दीगर ममालिक थे। अमेरिका और इसराइल के अलावा 8 ममालिक ने इस करारदाद की मुखालफत की है, जिसमें अर्जेंटाइन, हैंगरी, माइक्रोनेशिया, नावोरो, पलाओ, पापू नेवेंगी, पैरागोए और टोंगा शामिल हैं। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है और फलस्तीन का साथ नहीं दिया। वोटिंग में हिस्सा ना लेने वाले ममालिक में अल्बानिया, कैमरून, जमहूरिया चेक, एक्वाडोर, एथोपिया, फिजी, जमहूरिया कॉन्गो और गोटाए शामिल हैं। ये मुल्क हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये फलस्तीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आजा जी, खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, वीडियो तवील ना हो, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हो जाती है तवील। बहुत हौलनाक किस्म की एक रिपोर्ट है। सैलाब तो आ गया, आप ये समझते हैं सैलाब आ गया और बस खत्म हो गया और फिर दुनिया यूं चल पड़ेगी उसी तरह रवां दवा, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और आज आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है, सैलाब के इलाकों का जहाँ दौरा किया उन्होंने, मुल्तान का और जलालपुर पीर वाला जहाँ ज्यादा तबाही है वहाँ, तो उन्होंने कहा है कि हर साल ये तबाही नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब वाज़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। पंजाब में हालिया सैलाब से 4.3 यानी 4.3% ज़राई रकबा मुतासर हुआ है और 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ारत ज़राअत का कहना है कि सैलाब से चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल मुतासर हुई है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के किनारे आबाद 28 अजला में हुआ है। माहिरीन के मुताबिक सैलाब का माशी नुकसान 409 अरब रुपए है, जो GDP का 3% बनता है। 409 अरब रुपए जो है ये नुकसान हो चुका है अब तक, और इसके बाद जो नुकसान मजीद होगा वो अलहदा है। जबकि ज़राई पैदावार में 15 से 20% कमी की शरह नमू मजीद 0.5 से 1% तक कम हो सकती है। मतलब हमारी GDP मजीद कम हो जाएगी, क्योंकि 20% तकरीबन कह रहे हैं फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 20 से 30% इजाफे का इम्कान है, यानी महंगाई मजीद बढ़ेगी। कपास की दरामद और टेक्सटाइल, चावल और चीनी के बरामदात में कमी से तिजारती खसारा तकरीबन $2 अरब तक पहुंचने का खदशा भी मौजूद है। बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं माशी तौर पर। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत मुतासरा किसानों की फौरी मदद, माली मदद, कर्जों की रीशेड्यूलिंग, बीज और खाद की सस्ती फराहमी यकीनी बनाए, सैलाबी इलाकों में काश्तकारी रोकने और ज़राई पैटर्न को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालने के इकदाम भी किए जाएं। दी न्यूज़ की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 30% मजीद महंगाई बढ़ सकती है, अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये सारी आज की आम खबरें हैं जिसपे मैंने कोशिश की आपको आगाह करूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने